वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना सबसे अधिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 यानी कि मेंस हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वह विश्वविद्यालय का नाम है सिंघुआ विश्वविद्यालय, जो कि चीन का है। अगला प्रश्न है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, भारत का स्थान है 43वां स्थान। अगला प्रश्न है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है 121वां स्थान। अगला प्रश्न है, भांग की खेती को उगाने वाला और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, बिहार में बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया था अशोक ने। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। अगला प्रश्न है, पंथी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, पंथी लोक नृत्य संबंधित है छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, वो है असम।
असम म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार 4 पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, किसे 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है मधु कांकरिया जी को। अगला प्रश्न है, कौन माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है? तो दोस्तों माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है जारा रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक की पहचान कीजिए। तो दोस्तों द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक हैं आर.के. नारायण। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो दोस्तों हिंदी के बाद बोली जाती है बंगाली भाषा सर्वाधिक।